इंतखाबात की तारीख 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। सदर मुमलिकत का इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत आज या कल मुलाकात की दावत दे दी। खत में कहा गया कि 9 अगस्त को वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असेंबली को तहलील किया गया। आइन के तहत असेंबली तहलील की तारीख के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करें ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए बड़ी जमातों के सरबराहों को बुला लिया। इंतखाबी फहरिस्तों की अशात और हल्का बंदियों पर राय ली जाएगी। सियासी जमातों के सरबराहों को खुतूत अरसाल चेयरमैन पीटीआई को 24 अगस्त दिन 2 बजे बुला लिया गया। मौलाना फजल रहमान को भी 24 अगस्त दिन 3 बजे और शहबाज शरीफ को 25 अगस्त दिन 11 बजे मदऊ किया गया। पीपल्स पार्टी के वफ्द को 29 अगस्त को बुलाया गया। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया? ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, बादियो नजर में फैसला दुरुस्त नहीं। अगर कल हाई कोर्ट में कुछ न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना फैसले के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, यह बहुत अहम मामला है, फैसलों पर तनकीद होती है, फैसलों तक ही रहनी चाहिए, इदारे ऐसे ही काम कर सकते हैं। अगर ट्रायल कोर्ट ने किसी मामले को नहीं देखा तो हम इसको देख सकते हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम, कहा चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए? 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुना दी, चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट फैसला करे। चीफ जस्टिस ने कहा, कल हाई कोर्ट को फैसला करने दें, समाअत मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना से अलगादी ट्रस्ट तक अरबों की करप्शन में मुलविस हैं। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था नवाज शरीफ को नाअहल करना है। इन्होंने कहा कि नवाज और मरियम को जेल पे डालकर चेयरमैन पीटीआई को लाना है। साकिब निसार ने यह भी कहा था कि ये लोगों का फैसला है, इनके अंदर से गवाहियां आ रही हैं। जस्टिस शाकिर सिद्दीकी बाहर के आदमी तो नहीं। साबिक वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाकर कहा, नवाज शरीफ की जेल से एसी उतारूंगा। धरनों में कहा गया कि नवाज शरीफ को पीएम हाउस से घसीट कर निकालूंगा। चीफ जस्टिस का वकालत करना चेयरमैन पीटीआई को अच्छा नहीं बना सकता। ऐसा करना आपकी इमेज के लिए दुरुस्त नहीं। मरियम नवाज का कहना है कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया तो हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत। मरियम औरंगजेब की भी तनकीद, कहा अभी कौम गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का इंतजार फरमाए। अता तारा ने कहा कि चीफ जस्टिस नामुनासिब जल्दबाजी करते नजर आए। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे खिलाफ तमाम मुकदमा सुनने से रोका जाए। तमाम केसेस लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अदालती फैसले तक चीफ जस्टिस आमिर फारूक को समाअत से रोका जाए। उधर जिना हाउस जलाओ घेराव केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की इजाजत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई से जेल में तहकीकात करने की इजाजत भी दे दी गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में तफ्तीश का फैसला। दूसरी जानिब वकील कत्ल केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। हथियार डालने तक दहशतगर्दों का शिकार किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टूक पैगाम। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अस्मान मुनज़्ज़ा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। जवानों और अफसरान से बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, शाहता हमारा फख्र है। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम तक वापसी तक कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश करने वाले दुश्मनों को हथियार डालना होंगे। हथियार डालने तक उनका शिकार किया जाएगा। ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं ये क्या समझते हैं, न हम इनकी इन बदनुमा और असफल साफिलीन में रहने वाले जो खुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी
रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज्म के सामने, इंटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। खुदकुश हमलावरों से नहीं डरते, दहशतगर्दों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम, कहा जो समझते हैं कि हम थक गए वो गलतफहमी दूर कर लें। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करेंगे, हर कीमत पर हम लड़ेंगे, सरेंडर का ऑप्शन ही नहीं। दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, ये हमारा घर है जिसे अपने अंदाज से चलाएंगे। जिससे गलतफहमी है कभी हरकतों से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, वो इसे दूर कर ले। अपने शोहदा को नहीं भूलेंगे, ना ही आगे शहादत देने से गुरेज करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किसी खैरात पर नहीं लड़ रहे। दहशतगर्दों में ये लड़ाई तवील अरसे तक लड़ने की सकत नहीं। इनको अंदाजा नहीं कि उनका वास्ता किससे पड़ा है। डॉलर का रुपए को इन स्विंग यॉर्कर अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओपन मार्केट में डॉलर यकदम 6 रुपए महंगा 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 63 पैसे महंगा 299 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जान न पड़ सकी, इंडेक्स में सिर्फ 0.73 पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत को आवाम पर बिजलियां गिराने का मसा आने लगा। आए रोज बिजली की कीमत में इजाफा, इस बार फी यूनिट 5 रुपए 40 पैसे महंगा किया गया। चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद इंतजामिया इन एक्शन, चेयरलिफ्ट का मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। जिले इंतजामिया की जानिब से चेयरलिफ्ट के कमरों को भी सील कर दिया गया। बालाकोट में 9 चेयरलिफ्ट सील, देहातों का राब्ता कट गया। अवाम का एहतजाज, स्कूल के बच्चे और असातिज़ा भी महसूर होकर रह गए। पाक फौज ने गुज़िश्ता रोज कठिन तरीन ऑपरेशन के बाद लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि इमदादी कार्रवाई में बच्चों के बचने पर खुशी मनाएंगे। फौज मुल्क की खिदमत में पेश है, असल चैलेंज बच्चों को बचाना था। पाक फौज ने कामयाबी से मिशन को पूरा किया। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ने की कोशिश की गई। अपनी जान दूसरों के लिए दांव पर लगाने वाला असल हीरो हबीबुल्लाह। मुकामी नौजवान ने जान पर खेलकर कीमती जानें बचाई। एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए मुकामी हीरो ने बताया, वालिदैन के आंसुओं ने उसे मौत का खौफ भुला दिया। पहले भी कई बार वो कीमती जानें बचा चुका था। अल्लाह का शुक्र है वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। तहरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत को खुशाइन करार दे दिया। 90 रोज की आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का भी मुतालबा। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी हदूद से तजावुज की रविश तर्क कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन वक्त पर कराने का मुतालबा। निसार खोड़ो कहते हैं कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि हल्का बंदियों का शेड्यूल कम करें। इलेक्शन 3 माह से आगे नहीं जाने चाहिए। जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। 3 जुलाई को की गई नैब तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम है। भुलाए गए बंदे को कैसे अंदर डाला जा सकता है। नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन लॉ था। कानून में रिमांड का दुरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की पहली मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मश्क अल-बतार 1 के इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक तकरीब चिराग में मुनक़िद हुई। 2 हफ्ते तवील मश्क में पाक रॉयल सऊदी स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। मश्क का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, फौजी और फौजी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देना है। तकरीब के आगाज पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम मौजूद थे।
اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر عوام مشتعل، آپریشن کرنے والے اہلکاروں پر دھاوا بول دیا۔ سیکٹر جی 14 میدان جنگ بنا رہا، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، پولیس کی شیلنگ، عوام کا پتھراؤ۔ مونس الہی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ نیب کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی مونس الہی کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، فرنٹ مینوں کے ذریعے کک بیکس لینے کا الزام۔ مونس الہی نے نیب رپورٹ کو رد کر دیا، کہا کہ فرضی رپورٹ حقائق کے منافی اور جھوٹی ہے، تمام معاملات میں شفافیت کو اپنایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے مغربی ممالک سے تعلقات میں بہتری کے لیے دورز اقدامات کرنا ہوں گے۔ پیچ اپ گرے لسٹ سے نکلنے سے کاروباری مواقع بڑھے۔ عشائی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا IMF پروگرام کی بحالی کے لیے زبردست کوششیں کی گئیں، مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ بلاول بھٹو سے سابق وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی بھی ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ جج آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرتا ہے۔ میڈیا کا بنیادی مقصد درست معلومات کو عوام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ذمہ دارانہ صحافت کی ضرورت ہے۔ IMF نے گردشی قرضے میں کمی سے متعلق مزید تفصیلات مانگ لی۔ گیس کے شعبے میں گردشی قرضے کے منصوبے کی تفصیلات طلب۔ IMF اور وزارت خزانہ حکام میں ورچوئل ملاقات۔ وزارت خزانہ حکام نے بتایا کہ ڈویڈنڈ اسکیم متعارف کرا دی گئی ہے۔ گردشی قرضے میں 400 ارب سے زائد کی کمی ہوگی۔ سانحہ جڑاوالا کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع، مسیحی خاندان گھروں کو لوٹ آئے۔ متاثرہ چرچوں اور گھروں کی تزئین و آرائش کا کام بھی جاری۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا دورہ، متاثرین کی مالی امداد میں پیش۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق علاقے کے مسلمانوں نے اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈالی، مسیحی برادری کے گھر بچائے اور انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی۔ سانحے کے روز سلما بی بی نے بیٹے کے ساتھ مل کر سوئے ہوئے مسیحی خاندانوں کو اٹھایا، اپنے گھر میں 10 مسیحی خاندانوں کو پناہ دی۔ سلما بی بی کے گھر کا بھی خاصا نقصان ہوا۔ نگران وزیر مذہبی امور انیق احمد کا جڑاوالا کا دورہ، کہا پاکستان بنانا ریپبلک نہیں، ہر صورت حکومتی ریٹ قائم ہوگی، اس کو مودی جیسا ملک نہیں بننے دیں گے۔ سیلابی صورتحال برقرار، بپھرا پانی بورےوالا کی حدود میں داخل، 113 دیہات متاثر، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ علاقے میں 13 امدادی کیمپس قائم، علاقہ مکینوں کا کیمپس میں سہولیات نہ ہونے کا شکوہ۔ اسلام آباد میں شدید گرمی کے بعد بادلوں کی اننگز، موسلادھار بارش کے بعد حبس میں کمی، نشیبی علاقوں میں پانی بھی جمع۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کراچی کے تمام علاقوں کو تفریحی سہولیات مہیا کریں گے۔ فرنگی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، فرنگی میں مزید پارکس اور کھیل کے میدان بنائیں گے۔ سعودی عرب سے تحفے میں ملنے والی گھڑی امریکہ میں بیچنے کا الزام، سابق برازیلین صدر بولسونارو کی گرفتاری کا امکان، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ بولسونارو نے گھڑی $68,000 میں فروخت کی، وکلا کے مطابق تحفہ ریاستی نہیں ذاتی تھا۔ مکہ مکرمہ میں شدید طوفانی بارشیں، خانہ کعبہ میں شدید بارش میں طواف کا خوبصورت منظر، سڑکیں زیر آب آ گئیں، کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کی ویڈیو وائرل۔ وہی میدان نیا امتحان، پاکستان اور افغانستان میں دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ شاہین آفریدی کہتے ہیں کہ پہلے ون ڈے میں یقین تھا کہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ حارث رؤف بولے شاد ہی ان کے لیے خوش قسمتی لائی۔ شاداب خان کا حیران کن کیچ سوشل میڈیا پر وائرل۔
बाबर आजम का वनडे में राज बरकरार, रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद। इमामुल हक तीसरे नंबर पर, फखर पांचवें नंबर पर चले गए। T20 रैंकिंग में रिजवान दूसरे और बाबर तीसरे पर मौजूद। अफगान बॉलर राशिद खान का पहला नंबर बरकरार। पीसीबी में एक बार फिर तब्दीली की हवा, सियासी बुनियादों पर तकर्री के खिलाफ वजीर आजम हाउस से एडवाइस मांग ली गई। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता का वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत, सियासी तकर्रियों वाले सरबराहों को हटाने का कह दिया। सऊदी काबीना का ईरान से ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम, कहा ईरान के साथ ताल्लुकात के लिए नए दौर के मुंतज़िर हैं। ताल्लुकात में बेहतरी मुल्की मफाद में है। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम राजा को पिछले 17 बरस बीत गए। 57 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 4 सेंचुरियां और 18 निस्फ सेंचुरियां बनाई। टेस्ट क्रिकेट में 2821 रन स्कोर किए। 54 एक रोजा मैच खेले। 23 अगस्त 2006 को लंदन में मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से